अब वीडियो में दिखने वाली एक खूबसूरत सी लड़की जिसका नाम मानसी दीक्षित था और मानसी दीक्षित राजस्थान के कोटा जिला में रहने वाली थी। अब वैसे तो ये मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इसके सपने काफी बड़े थे और ये पेशे से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, जिसको पूरा करने के लिए ये 2016 और 17 के बीच मुंबई शिफ्ट हो गई। अब मानसी मुंबई जैसी इतनी बड़ी नगरी में तो चली गई अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन उसको शायद ये नहीं पता था कि अब उसकी जिंदगी खाली 2 से 3 महीने की ओर रह गई है। और इस केस में कुछ ऐसा और हादसा हुआ जिसको देखने के बाद आप लोग पूरी तरह से शॉक हो जाओगे और ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि कोई आदमी ऐसा कैसे कर सकता है। अब दिन था 15 अक्टूबर 2018 का। मुंबई के जोगेश्वर नगर में एक आदमी ने कैब बुक करी। अब जिस इंसान ने ये कैब बुक करी थी उसका नाम मोहम्मद जाहिल था और इसकी उम्र लगभग 19 से 20 साल के बीच थी। अब जैसे ही वो कैब ड्राइवर मुजम्मल के घर के पास पहुंचता है उसको पिक करने के लिए, फिर वो ये देखता है कि मुजम्मल ने काफी बड़ा सूटकेस ले रखा था जो कि काफी भारी था और तो और मुजफ्फल से वो अकेले कैरी भी नहीं हो रहा था। और जब वो देखता है कि मुजफ्फल से वो बैग कैब की डिग्गी में अकेले नहीं जा रहा था, इसलिए वो कैब ड्राइवर भी मुजफ्फल की मदद करने के लिए आ जाता है। अब जब वो कैब ड्राइवर मुजम्मिल का वो बैग उठवाने में उसकी मदद करता है तब उसको ये एहसास होता है कि ये बैग सही में बहुत ज्यादा भारी है। फिर इसी के चलते उसके दिमाग में शक पैदा होने लगता है कि आखिर ये 19 साल का लड़का इतना भारी बैग लेके जा कहाँ रहा है। और इसी के चलते वो राइड के दौरान मुजफ्फल से ही पूछता भी है कि आखिर इस बैग के अंदर इतना भारी क्या है, लेकिन मुजफ्फल उनकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देता और यहाँ तक कि उसको देखता भी नहीं, लाइक टू लाइक पूरी तरह से उसको इग्नोर मारता है ताकि अगली बार से वो कोई सवाल ना पूछे। फिर जिसके चलते कैब ड्राइवर भी उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर इसी दौरान मुजफ्फल कैब ड्राइवर से बोलता है कि मुझको एयरपोर्ट की तरफ ले चलो और कैब ड्राइवर भी सेम ऐसा ही करता है। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं तब कैब ड्राइवर ये देखता है कि पीछे जो लड़का बैठा है मुजम्मिल वो काफी ज्यादा घबरा रहा है या फिर उसको इस बात की कोई क्लियरेंस ही नहीं है कि आखिर उसने जाना कहाँ है। अब जैसे ही वो लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं मुजम्मिल की डायरेक्शन फिर से चेंज हो जाती है और वो कैब ड्राइवर से ये कहता है कि मुझको अब सिटी की तरफ ले चलो। अब कैब ड्राइवर को इससे क्या ही मतलब था, उसके तो पैसे बन रहे थे, लेकिन बार बार कैब ड्राइवर मुजम्मिल से ये बोलता रहता है कि आखिर आपको जाना कहाँ है। फिर मुजम्मिल कैब ड्राइवर से ये बोलता है कि बस तुम चलते रहो, जहाँ जाना है मैं आपको बताता रहूंगा। अब कैब ड्राइवर को कहीं ना कहीं मुजफ्फल पे शक हो गया था कि आखिर लड़का है कौन और ये इतना घबरा क्यों रहा है और इसको यहाँ तक कि ये भी नहीं पता कि इसको जाना कहाँ है। अब जैसे ही वो दोनों सिटी की तरफ पहुंचने ही वाले थे मुजम्मिल एक बार फिर से कैब की डायरेक्शन चेंज करवा देता है और उनको ये बोलता है कि मुझको मलाड की तरफ ले चलो और ड्राइवर भी सेम ऐसा ही करता है, मुजम्मिल को मलाड की तरफ ले जाता है। अब जैसे ही वो लोग सड़क के मिडवे पहुंचते हैं जहाँ पर ना तो कोई इंसान था ना ही कोई इंसान की जात थी, सिर्फ वहाँ पर घनी झाड़ियां और वो सीधा सीधा कैब ड्राइवर को बोलता है कि बस मुझको यहीं पर रोक दो और कैब ड्राइवर की मदद से अपना भारी भरकम सूटकेस भी उतरवा देता है। अब इस समय तक कैब ड्राइवर को उस लड़के के ऊपर पूरी तरह से शक हो गया था कि आखिर एक 19 साल का लड़का जिसके चेहरे के होश हवाई सब कुछ उड़े बैठे हैं और वो अपने साथ इतना भारी भरकम एक सूटकेस भी लेके जा रहा है जिसको ये नहीं पता कि आखिर उसने जाना कहाँ है, वो एक सुनसान से इलाके में क्यों रुका। और तो और उसने ड्राइवर को ये भी कहा कि मेरे को थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त पिक करने आ जाएगा और आप यहाँ से अभी के लिए जाओ। फिर इतना सब कुछ सुनने के बाद कैब ड्राइवर के दिमाग में उस लड़के को लेके उल्टे सीधे ठोट आने लगे। अब मुजम्मिल की इतनी बात सुनने के बाद वो कैब ड्राइवर वहां से तो चला जाता है, लेकिन कुछ दूर आगे जाते ही अपनी गाड़ी को साइड में पार्क करके वहां पर खड़ा होकर चुपके से मुजम्मिल पे नजर बनाए हुए था। अब मुजम्मिल को ये नहीं पता कि वो कैब ड्राइवर चुपके चुपके उसकी जासूसी कर रहा था। अब मुजम्मिल कुछ देर तक तो वहीं पर खड़ा था, लेकिन कुछ देर बाद इधर उधर देखने के वो सूटकेस को झाड़ियों में फेंक देता है और चुपचाप खड़ा होकर सड़क पे किसी का इंतजार करता है। और कुछ ही देर में वहाँ एक ऑटो आ जाता है जिसके अंदर बैठ के मुजम्मिल वहाँ से चला जाता है। इतना सब कुछ देखने के बाद उस कैब ड्राइवर के मन में खाली एक ही विचार आता है, वो ये सोचने लगता है कि शायद जिस बात का डर था ये आखिर वही हुआ है। और इसी के चलते वो अपने कैब को वापस यू टर्न लेता है और उस बैग के पास जाके खड़ा हो जाता है और मुंबई हेडक्वार्टर में फोन करता है और उनको ये बताता है कि यहाँ पर एक संदिग्ध बैग पड़ा है और इसके अंदर शायद ऐसा कुछ है जो कि नहीं होना चाहिए। और वो ये भी कहता है कि इस बैग के अंदर शायद कुछ एक ऐसी अनहोनी है जो कि नहीं होनी चाहिए। और साथ ही वो ये भी बताता है कि कैसे एक लड़का आके उसको यहाँ पर फेंक के चला गया। और इसी के चलते कुछ देर बाद वहाँ पर मल्लाड की पुलिस भी आ जाती है और वो कैब ड्राइवर से पूछने लगती है कि आखिर वो बैग कहाँ है। फिर वो कैब ड्राइवर उनको वो बैग दिखाता है और पुलिस के साथ आए कुछ कर्मचारी जब उस बैग को खोलते हैं तब उनको साफ साफ क्लियर हो जाता है कि शायद जिसका डर था आखिर वही हुआ है और सेम वही हुआ होता है। उस बैग के अंदर एक लड़की की लाश मिलती है। फिर मुंबई पुलिस बिना देरी करे उस कैब ड्राइवर से उस लड़के के बारे में सारी इन्वेस्टिगेशन करना चालू कर देती है कि आखिर उसकी उम्र कितनी थी और वो कहाँ का रहने वाला है, तुमने उसको कहाँ उठाया और कहाँ पर ड्रॉप किया।
अब सबसे पहले पुलिस वहां लगे आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है, लेकिन उनको सबसे बड़ा सबूत उनका वही कैब ड्राइवर देता है। सीधा सीधा उस लड़के के एरिया में ले जाता है जहाँ से उस कैब ड्राइवर ने उस लड़के को पिक करा था, और वहां जाते ही वो साफ साफ कह देता है कि वो लड़का पॉसिबली इस घर से निकला था। अब जैसे ही पुलिस उस लड़के के घर के बाहर पहुंचती है और उस लड़के का गेट खोलती है, उनके सामने कुछ ऐसा मंजर आ जाता है जिसको देखने के बाद ये साफ साफ क्लियर हो जाता है कि ये सब जो भी कुछ करा है उस लड़के ने खुद ही करा है और अपने पूरे होशो हवास में करा है, क्योंकि पुलिस जैसे ही गेट खोलती है तो वो लड़का अपने घर के अंदर लगे टाइल के ऊपर खूनों के छिट्टों को साफ करने की कोशिश कर रहा था। फिर पुलिस बिना देरी करे उसको अरेस्ट कर लेती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ सही था, लेकिन वहाँ खड़े कैब ड्राइवर और उनके आस पड़ोस के मोहल्लेदारी में सबके दिमाग में खाली यही बात चलने लगी कि आखिर ये लड़का कौन था और आखिर वो लड़की कौन थी और इन दोनों के रिलेशन क्या थे कि इस लड़के को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। जैसे ही पुलिस उस लड़के को पुलिस स्टेशन ले जाती है, वहां जाके उससे इन्वेस्टिगेशन करती है, फिर सारा मामला पानी की तरह क्लियर हो जाता है और पुलिस को ये पता लगता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस थी जो कि कई सीरियल्स और वेब सीरीजों में काम भी कर चुकी थी और जिसका नाम मानसी दीक्षित था। जैसे कि मैंने आपको स्टोरी के स्टार्टिंग में बताया था कि मानसी दीक्षित 2017 और 18 के बीच में मुंबई आई थी अपने एक्ट्रेस बनने के सपने को पूरा करने के लिए। अब वैसे तो मानसी दीक्षित ने अपना काम बेसिक से स्टार्ट करा था, लेकिन वो काफी हद तक काफी प्रोफेशनल बन गई थी इस काम के अंदर और उनको कई प्रकार की वेब सीरीज सीरियल भी मिलने लगे थे और अगर वो आगे जिंदा रहती तो आगे बहुत बड़ा नाम भी कमा सकती थी। लेकिन जब आखिर उस लड़के से पूछा जाता है कि तुमने ऐसा करा क्यों और ये लड़की तुम्हारे पास आई कहां से, तब वो कुछ पुलिस को ऐसा बताता है जिसकी प्लानिंग सुनने के बाद वहां खड़ी पुलिस भी पूरी तरह हैरान हो जाती है कि कोई आदमी आखिर इतना कैसे सोच सकता है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि 2016 और 17 के बीच फेसबुक काफी ट्रेंड कर रहा था और इसको हर एक्टर और हर नॉर्मल बंदा भी यूज कर रहा था और इसी के चलते मुजम्मिल एक ऐसा यूजर था जो कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पे काफी एक्टिव रहता था और इसी के चलते उसने मानसी दीक्षित को देख और तो और कुछ देर बाद उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज दी। अब मानसी दीक्षित ठहरी एक एक्ट्रेस और ये ठहरा एक नॉर्मल आदमी, इसीलिए मानसी दीक्षित ने इसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करी, जिसके चलते इसके दिमाग में खूंखार प्लान आया और यह अलग अलग प्लानिंग करने लगा मानसी दीक्षित को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के लिए और उसको दोस्त बनाने के लिए। अब सबसे पहले वो फेसबुक पे एक नया अकाउंट क्रिएट करता है और उसको कुछ इस प्रकार से मॉडिफाई करता है जिसको देखने में ये लगे कि ये किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट है। उस अकाउंट के बायो को मेंटेन करता है, काफी अच्छी तरह से फोटो डालता है और तो सेलिब्रिटियों के साथ अपने लिंक शेयर करते हैं और फिर जाके वो मानसी दीक्षित को फेसबुक पे दोबारा रिक्वेस्ट भेजता है। और सबसे बड़ी बात, अब मानसी दीक्षित इसके जाल में फंस जाती है, क्योंकि आपने ये देखा ही होगा कि जो जिस लाइन में होता है वो अपने लाइन के बंदों से बात करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता हो, नॉर्मली बात कर लेता है और इसी कारण मानसी दीक्षित ने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अब एक्सेप्ट करे कुछ दिन ही हुए थे, इतने में मुजफ्फिल उसको लगातार मैसेज भेजने लगा, चैट्स करने लगा और मानो वो उसको ऐसे दिखाने लगा कि उसकी लिंक काफी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ है और वो खुद भी कई वेब सीरीज के अंदर काम कर चुका है। अब मानसी को न जाने कहीं न कहीं ऐसा क्यों लगने लगा था कि मुजम्मिल के लिंक इस लाइन में काफी आगे तक है और शायद हो सके तो मुजम्मिल उसकी कुछ मदद कर सके इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए, और इसी कारण मानसी मुजफ्फिल से दोस्ती कर लेती है और ये दोस्ती में कभी कभी ऐसे मिलने आ जाते थे और मानसी की इंटेंशन खाली ये थी कि वो खाली एज अ फ्रेंड बन के रहेंगे, लेकिन मुजफ्फिल के मन में तो यहाँ कुछ और ही चल रहा था। अब उसने कई बार मानसी को ऐसे हिट भी दिए जैसे कि वो उससे फिजिकल होना चाहते हो या फिर दोस्ती से बढ़कर कुछ करना चाहता है, लेकिन मानसी उसको एज अ फ्रेंड मानती थी। अब एक तरफ ऐसे ही चलता रहता है और दूसरी तरफ मुजफ्फिल का पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, यानी कि पानी सर के पार हो जाता है और एक दिन वो ऐसा प्लान बना रहा होता है कि उसकी मम्मी भी घर पे नहीं होती, वो शाम को आ ही रही होती है, लेकिन उससे पहले ही वो मानसी को अपने घर बुलाता है। अब मुजम्मिल मानसी को फोन करता है और उसको ये कहता है कि तुम्हारा फोटो शूट होने वाला है मेरे घर पे और बाहर से कुछ लोग आने वाले हैं जो कि तुम्हारी फोटो को बहुत आगे तक भेजने वाले हैं। अब मानसी की नजरों में मुजम्मिल की रेपुटेशन तो वैसे ही थी जैसे कि उसने उसकी नजरों में बना रखी थी और इसीलिए मानसी जल्द से जल्द तैयार होकर मुजम्मिल के घर पहुंच जाती है। अब जैसे ही मानसी मुजम्मिल के घर आती है वो ये देखती है यहाँ तो किसी भी प्रकार का कोई सेटअप लगा ही नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई फोटो शूट करने वाले कोई आदमी आए हैं। अब पहले तो मुजम्मिल मानसी को इधर उधर की बातों में लगा के उलझाने लगता है और जब उसको लगता है कि अब वक्त उसके हाथ से जा रहा है, उसकी मम्मी भी आने वाली है, तो वो अपने खूंखार प्लान को अंजाम देता है। वो मानसी के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन मानसी की ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी और वो उसके मंजूफों और इसके इरादों को भी समझ चुकी थी, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और घर से भागने की कोशिश करती है। लेकिन अब मुजफ्फिल को ये साफ साफ पता लग गया था कि उसकी बदनामी अब होनी पूरी तरह से तय है, इसलिए वो वहाँ
पड़ी पास में एक चेयर उठाता है और मानसी के सिर पे दे मारता है और वो चेयर मानसी के सिर पे इतनी तेज लगी थी कि मानसी ऑन द स्पॉट ही वहां पर बेहोश हो जाती है। अब मुजफ्फिल ना तो मानसी को पूरी तरह से मारता है और ना ही उसको हॉस्पिटलाइज करता है, बल्कि वो उससे इंटीमेट होने की कोशिश करता है और इसी बीच मानसी की दोबारा से आंखें खुल जाती है। अब मुजफ्फिल को ये लगने लगता है कि अगर मानसी यहाँ से बच के निकल गई तो उसका भांडा पूरी तरह से फूट जाएगा और पुलिस उसको कभी भी उठा के ले जा सकती है। इसलिए वो जल्द से जल्द पास में रख के अपने जूतों के लेस निकालता है और मानसी का गला उसी से घोटने लगता है और वो गला तब तक घोटता है जब तक मानसी की मृत्यु नहीं हो जाती। और ऐसे ही करते करते कुछ देर बाद मानसी की मृत्यु हो जाती है और फर्श भी काफी गंदा हो चुका था, वो भी तब जब उसने मानसी के सर पे चेयर दे मारी थी, इसलिए फर्श के ऊपर खून की चींटे हो गए थे। और अब उसको ये रियलाइज होने लग गया कि उसने ना जाने गलती में कुछ बहुत बड़ा कांड कर दिया है और उसको कहीं ना कहीं इस बात का भी डर सता रहा था कि कुछ देर बाद उसकी मम्मी आने वाली है। इसलिए वो दौड़ के अपने कमरे में जाता है और एक बड़ा सूटकेस उठा के लाता है। अब कायदे से तो उसका प्लान ये था कि वो मानसी की बॉडी को सूटकेस में डालेगा और अपनी मम्मी के आने से पहले पहले उस सूटकेस को ले जाके कहीं सुनसान इलाके में फेंक देगा और घर आके तुरंत फर्श को साफ कर देगा ताकि उसकी मम्मी को उस पे किसी भी प्रकार का कोई शक ना हो। और तो और उसने अपने पूरे प्लान को अंजाम भी दे दिया और उसका प्लान पूरी तरह से सक्सेसफुल भी हो गया था। लेकिन अगर वो कैब ड्राइवर उसकी घबराहट को पहचानता नहीं, उस पर शक नहीं करता, तो मुजफ्फिल अपने इस मकसद को पूरी तरह से अंजाम दे देता। लेकिन आपको पता है कि इसमें अनफॉर्चुनेटली वो चीज क्या है? अब सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फिल को जेल में डाल दिया था, लेकिन 2025 26 जुलाई को उसको अगेन से बेल मिल गई और वो इसलिए क्योंकि केस का ट्रायल प्रॉपर तरीके से शुरू हुआ ही नहीं था। अब क्योंकि डिफेंस ने क्लेम कर दिया था कि ये जो कत्ल हुआ ये किसी भी प्रकार की कोई सोची समझी साजिश नहीं थी, यानी कि कोई प्लान नहीं था, बल्कि एक आर्ग्यूमेंट के ऊपर हुआ एक्सीडेंट था। अब हालांकि मुजफ्फिल को यह भी कहा गया कि उसको महीने में कम से कम 2 बार पंकुर नगर के थाने में जाके अपने आप को रिपोर्ट भी करना है और जिसके चलते मानसी का कातिल ऐसे ही सड़क पर सरेआम घूम रहा है बेफिक्र बेखौफ होके। और इसकी वजह ये नहीं हमारा लूफ सिस्टम है, क्योंकि आज के टाइम पे सबको पता है कि हम कुछ भी बड़ा कांड करते हैं हमने खाली पैसे देने या तो हमारे रिश्तेदारी में किसी की लिंक निकल आएगी तो हम आराम से बाहर आ सकते हैं और इसलिए वो कुछ भी बड़ा कांड करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। तो स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं और आपका इस बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर से बताना और अगर वीडियो पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी जरूर से करना।